हेलो बच्चों, आज हम लेसन 2 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फुएंट्स इस लेसन के पैसेजेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पैसेज को देखेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, यहाँ लेंचो के हाउस के बारे में बताया गया है कि जो लेंचो का हाउस था वो कहाँ था। ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में वह एक अकेला ही घर था। और वह कहाँ था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मीन्स पीक, पहाड़ की चोटी पर वह स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस हाइट से, जहाँ पे उसका घर था, उस हाइट से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था। क्या क्या देख सकता था। द रिवर, नदी को देख सकता था, और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल को देख सकता था, जिसमें जो फ्लावर्स थे वह दूर से, ऊंचाई से देखने पे एक डॉट की तरह, बिंदु की तरह दिखाई देते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल, और यानी कि फूलों को देखकर फसल, एक व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकता था कि फूल अच्छे लगे हैं तो फसल भी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। अर्थ मीन्स पृथ्वी, यानी धरती को जो एक चीज़ की आवश्यकता थी वो क्या थी। एक मूसलाधार बारिश, और अगर मूसलाधार बारिश न हो तो एटलीस्ट ए शावर, एक हल्की फुल्की बौछार ही पड़ जाए, इतनी ही आवश्यकता धरती को थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो ने, जो कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत ही क्लोजली जानता था, बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सीन द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, बस वो केवल आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में ही देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी वाइफ से उसने कहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, जरूर बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसकी वुमन, वाइफ, जो कि तैयार कर रही थी शाम का भोजन, उसने रिप्लाई दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। Until woman called them all, जब तक कि औरत ने उन्हें बुलाया नहीं। Come for dinner, रात के भोजन के लिए आओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall, और मील के दौरान ही, भोजन के दौरान ही, just as Lancho had predicted, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के पहाड़ दिखाई देने लगे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, वे पहुँचते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी थी, ताज़ी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, वह व्यक्ति यानी लेंचो, who went out for no other reason, वह किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि to have the pleasure of feeling the rain on his body, अपनी बॉडी पे रेन यानी बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए वह अपने घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं,
दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए नए कॉइन्स यानी सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 रुपए के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 रुपए के सिक्के हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमने 1 और 2 दो पैसेजेस पढ़े। थर्ड पैसेज से हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।